प्रसिद्ध शहर मुंबई में एक सुंदर युवती रहती थी जिसका नाम अनामिका था। वो इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि कोई भी आदमी उसे देखकर चाहता था कि वो उसकी हो। लेकिन अनामिका प्यार से डरती थी। उसके बचपन के अनुभवों ने उसके मन में गहरा दर्द छोड़ दिया था जिसे वो भूल नहीं पा रही थी। उसका पिता हमेशा महिलाओं के पीछे रहता था और बार बार धोखा देता था। कई बार अनामिका अपनी मां सुमित्रा को रोते हुए देखती क्योंकि उसके पिता राजेश किसी औरत के साथ घर लौटते। भले ही अनामिका छोटी थी, उसकी मां के दर्द के दृश्य उसके दिमाग में हमेशा बने रहे। बड़े होने पर अनामिका कई रिश्तों में रही, लेकिन हमेशा ये सुनिश्चित करती कि जैसे ही उसे किसी आदमी के धोखेबाज होने का शक होता, वो रिश्ता छोड़ देती। वो किसी भी तरह की बेवफाई की जगह नहीं देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे वही दर्द सहना पड़े जो उसकी मां ने अपने पिता के कारण सहा। एक दिन अनामिका की मुलाकात एक हैंडसम युवक अर्जुन से हुई। वो उसके प्रति बहुत धैर्यवान और दयालु था। वो हमेशा उसकी खबर लेता और उसे बहुत प्यार महसूस कराता। जल्दी ही अनामिका अर्जुन से गहराई से प्यार करने लगी। भले ही वो प्यार से डरती थी। उसने सोचा कि अर्जुन अन्य पुरुषों से अलग होगा। हालांकि उसने खुद से वादा किया कि वो अर्जुन को अपना शरीर नहीं देगी। एक दोस्त प्रियंका ने उसे बताया कि सच्चा पुरुष पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अपने शरीर तक पहुंच न दे। अगर वो फिर भी वफादार रहता है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि सच में आपसे प्यार करता है। अनामिका का अर्जुन के साथ रिश्ता शांति से चलता रहा, जब तक कि एक रात दोनों डेट पर गए और अनामिका ने बहुत शराब पी ली। वो नशे में हो गई और अर्जुन उसे बिना अनुमति के अपने घर ले गया। उसने उसके नशे का फायदा उठाया और उसके साथ सो गया। अगले दिन जब अनामिका जागी तो उसे पता चला कि पिछली रात क्या हुआ था और वो खुद से गहरी नफरत करने लगी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले दिन अर्जुन उसके घर आया और फिर से उसके साथ सोने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, मैंने कहा था कि हमारी शादी की रात तक संयम रखना है। फर्क क्या पड़ा? हम एक बार तो कर चुके हैं, क्यों न जारी रखें? मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन अनामिका ने अपने फैसले पर डटी रही। अर्जुन बहुत गुस्सा हुआ और घर छोड़कर चला गया। उसने कॉल करना बंद कर दिया और उसकी कॉल्स भी नहीं उठाई। अनामिका का दिल टूट गया क्योंकि उसने अर्जुन से गहरा प्यार किया था। एक दिन वो अर्जुन के घर बिना बताए गई। वो उससे माफी मांगना चाहती थी कि कहीं उसका फैसला ही उसके दूर होने का कारण तो नहीं। लेकिन जब वो उसके घर पहुंची तो वहां एक औरत काव्या थी। काव्या ने खुद को अर्जुन की मंगेतर बताया। अनामिका के दिल में एक तेज दर्द उठ गया। वो घर लौट गई और खूब रोई। उसकी आंखों से हर आंसू गिरते ही उसका दिल और कठोर होता गया। अनामिका बहुत दुखी हुई और पुरुषों के प्रति गहरी नफरत विकसित हुई। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि प्यार मौजूद नहीं है और सभी पुरुषों को सिर्फ महिलाओं से सेक्स चाहिए। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो पैसों के लिए पुरुषों के साथ सोएगी। इससे बेहतर है कि मैं इसे पैसे के लिए करूं और खत्म कर दूं, बजाय इसके कि मैं इस्तेमाल होकर छोड़ी जाऊं, उसने खुद से कहा। उसके बाद अनामिका किसी भी पुरुष को स्वीकार कर लेती थी जो उसके पास दोस्ती या रिश्ता करने आया। लेकिन जैसा कि उसने हमेशा सोचा था, पुरुष किसी न किसी बिंदु पर उसके साथ सोने की कोशिश करते और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। पुरुष उसे पाने के लिए ये कीमत चुकाने को तैयार हो जाते। अनामिका कुछ समय तक इसी तरह चली और कुछ महीनों में ही सभी उसे एक महंगी वेश्याओं वाली लड़की के रूप में जानने लगे। वो कई अविवाहित और विवाहित पुरुषों में बहुत लोकप्रिय हो गई। अनामिका को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो किस प्रकार के पुरुषों के साथ सोती थी, बस कीमत सही होनी चाहिए थी। कई महिलाएं उसे नापसंद करती थी क्योंकि वो अपने शरीर को उन पुरुषों को बेचती थी
जो उसे अफोर्ड कर सकते थे। कुछ पुरुष उसे एक सस्ती महिला मानते थे जिसकी कोई नैतिक मूल्य नहीं थे। लेकिन अनामिका ने अपने दिल में तय कर लिया था कि उसे जीवन में किसी पुरुष की जरूरत नहीं। वो कभी शादी नहीं करेगी और प्यार नहीं पाएगी। उसके जीवन का लक्ष्य था कि वो जितना हो सके पैसा बचाए और निवेश करे और 30 वर्ष की उम्र में वो गोद लेने के लिए बच्चों को अपनाए। एक रात जब अनामिका घर जा रही थी, उसका टायर फट गया। उसने अपनी कार चेक की और देखा कि उसके पास स्पेयर टायर नहीं था। सड़क पर वो बेबस खड़ी थी। एक बहुत ही शानदार कार कुछ मीटर दूर खड़ी थी, जहां अनामिका खड़ी थी। एक आकर्षक युवक कार से उतरकर उसके पास आया। उसने कहा, हाय, मेरा नाम अंकित है। सड़क पर इस समय रात के अकेले में एक सुंदर परी जैसी तुम क्या कर रही हो? अनामिका ने जवाब दिया, मेरे टायर फट गया है। शायद आप मुझे घर छोड़ने में मदद कर सकते हैं। मैंने टोइंग को भी कॉल कर दिया है। अंकित ने अनामिका को अपनी कार में बैठाया और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। उसने उसका नंबर लिया और शुभरात्रि कहा। अनामिका अपने घर के अंदर गई और खिड़की से झांक कर देखा कि अंकित सच में चला गया है। उसे ये बहुत अजीब लगा कि अंकित ने घर में प्रवेश करने या उसके साथ सोने की कोशिश नहीं की, जैसे कि अन्य पुरुष बिना हिचकिचाहट के कर लेते। अगले दिन अंकित ने अनामिका को कॉल किया और उसके और उसकी कार की सही खबर ली, लेकिन उसने उसे देखने या उसके साथ सोने की बात नहीं की। ये कई हफ्तों तक चलता रहा। हर सुबह अनामिका अंकित के रोमांटिक संदेश से जागती और हर रात सोने से पहले अंकित उसे शुभरात्रि संदेश भेजता। अनामिका अंकित के रोमांटिक इशारों की आदत डालने लगी, लेकिन उसका दिल अभी भी प्रभावित नहीं हुआ। वो दृढ़ता से मानती थी कि अंकित अंत में उसके साथ सोने की कोशिश करेगा। कुछ महीने बाद अनामिका अंकित की लगातार देखभाल और सच्चाई से प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी उसके इरादों पर शक करती रही। वे कुछ डेट पर गए और दोनों एक दूसरे के घर भी गए और वहीं रुककर सोए, लेकिन अंकित हमेशा उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोने से बचता। इसलिए अनामिका ने अंकित को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो एक रात बिना बताए उसके पास गई, एक छोटे और रिवीलिंग ड्रेस में, जो उसके शरीर की सारी विशेषताएं दिखा रही थी। उसने अंकित को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि अंकित ने उसे मना कर दिया। उसने बस उसे अपने पास दबाया और कान में कुछ कहा। अंकित ने कहा, अनामिका, मैं तुम्हारा शरीर नहीं चाहता, मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी तुम्हारा शरीर खरीद सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल जीतना कितना मुश्किल होगा। अनामिका जल्दी से अंकित की पकड़ से बाहर निकली। वो उसे अजीब नजर से देखने लगी और सोचने लगी कि अंकित कैसे नियंत्रण में रहा, जबकि अन्य पुरुष अपने नैतिक मूल्य भूलकर मौका पाते ही उसका फायदा उठा लेते। अनामिका घर लौट गई, लेकिन सो नहीं पाई। अंकित पहला पुरुष था जिसने उसके साथ सोने की नहीं मांग की और उसकी कामुकता को अस्वीकार किया। बिस्तर पर बैठकर अंकित के बारे में सोचते हुए अनामिका को एक संदेश मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या कीमत होगी? मैं जानता हूं कि जिस महिला का शरीर की कीमत तय है, उसके भीतर एक परी है। मैं उस परी को चाहता हूं। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा भविष्य चाहिए। अनामिका ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका दिल पिघल रहा है और आंसू आंखों से बहने लगे। उसे याद आया कि वो पहले किस तरह की महिला थी और बार बार टूटे हुए दिलों ने उसे अब जैसी बना दिया। वो कड़वे आंसुओं के साथ रोई और अंत में सो गई। अगले दिन अनामिका अंकित के ऑफिस गई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे बैठने के लिए कहा और सचिव साक्षी से कहा कि उसके सारे अपॉइंटमेंट रद्द कर दे। फिर वो अनामिका के पास बैठा और कहा, तो बताओ, क्या तुमने अपने दिल की कीमत तय कर ली है? अंकित ने मजाक किया, लेकिन अनामिका बहुत गंभीर लग रही थी। उसने अंकित की आंखों में गहराई से देखा
और उससे सवाल किया। अनामिका ने अंकित से पूछा, क्यों मैं? आपकी सचिव साक्षी बहुत सुंदर है और बाहर भी बहुत सारी सुंदर और गुणी महिलाएं हैं जिन्हें आप अपने पैसे से पा सकते हैं। फिर क्यों मैं? अंकित ने गहरी सांस ली और अनामिका के हाथ पकड़े। उसने कहा, मेरा दिल तुम्हें चुनता है। मुझे लगता है कि हमारे हर काम के पीछे कोई न कोई वजह होती है। तुम्हारा शरीर बेचने की भी कोई वजह होगी, लेकिन मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं। अनामिका, मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं। बस हाँ कहो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अनामिका ने थोड़ी देर सोचा और फिर अंकित की गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमति दे दी। उसी दिन अंकित ने उसे बाहर ले जाकर उनके नए रिश्ते का जश्न मनाया और काफी खर्च किया। अनामिका ने भी अब पैसों के लिए पुरुषों के साथ सोना बंद कर दिया और केवल अंकित के प्रति वफादार रही। कुछ महीनों में अनामिका ने अंकित से गहरा प्यार करना शुरू कर दिया और अंकित ने कभी उसे प्यार पर शक करने का मौका नहीं दिया। बाद में उन्होंने शादी कर ली और एक ऐसे शहर में रहने चले गए जहां किसी को अनामिका का अतीत नहीं पता था। वहां वे खुशी खुशी रहने लगे। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। सही व्यक्ति से मिलना कठिन हो सकता है, लेकिन एक दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके दोष और असुरक्षाओं को स्वीकार करेगा।